सच्चा बोला ना, झूठा कहाँ बोला? लेकिन द्रोणाचार्य तो ओहो, द्रोणाचार्य तो उनकी बात छोड़ो, बात है युधिष्ठिर की। युधिष्ठिर ने झूठ बोला क्या? उन्होंने तो साफ साफ कहा अश्वत्थामा मारा गया, नरोवा कुंजरोवा, वो मनुष्य था या जानवर था ये पता नहीं। लेकिन बाबा ये उनको बोलने के लिए प्रेरित किया गया, परिस्थिति के वशीभूत। झूठ बोला तो नहीं, उन्होंने ये स्वीकार नहीं किया था। उन्होंने ये कहा था फिर भी ये भले हम ये कह रहे हैं कि नरोवा कुंजरो, क्योंकि नरोवा कुंजरो जब बोला गया उस समय उनने जोर से आवाज कर दी, तो द्रोणाचार्य को ये बात सुना ही नहीं। सुनी हो या नहीं सुनी हो, बात है यहाँ वो सच्चा बोला है या झूठ बोला? वो तो सच्चा बोला। और ऋषि मुनि योगी का ऋषि कहते हैं पवित्र को, ऋषिकेश। क्या? ऋषिक, जिसकी इंद्रियां पवित्र हैं, माने पवित्र देवताओं का स्वामी। ऋषिक, ऋषि, ऋषि माना पवित्र। मुनि, मनन चिंतन मंथन करने वाला क्या हुआ? मुनि। और योगी, जो लगन लगाए, एक के साथ लगन लगाए तो पक्का योगी। दूसरों की याद आती रहती है तो कच्चा है। संकल्प शक्ति से मन की शक्ति क्षीण होती है। संकल्प जितने कराएंगे संकल्प, हाँ, तो उससे मन की शक्ति क्षीण होती है। और अच्छे संकल्प चलते हैं, बुरे संकल्प चलते हैं, तो क्या उससे भी मन की शक्ति क्षीण होती है? जैसे धन के लिए है, धन ज्यादा खर्च करेंगे तो धन की शक्ति क्षीण होगी या नहीं होगी? होगी। ऐसे ही मन के संकल्प ज्यादा चलाएंगे तो शक्ति क्षीण होगी। संकल्प कम से कम चलाए जाएं। क्या? जो बाबा ने बताया कम खर्च वाला नशी, क्या? जो कम खर्च करता है उसका नशी माना भाग्य बाला होता है, ऊंचा भाग्य बनाने वाला होता है जो कम खर्च करता है। अब वो चाहे धन हो, चाहे कोई वस्तु हो, या चाहे मन की संकल्प हो। सर, वो अच्छे काम के लिए जब संकल्प चलते हो, जैसे जो ईश्वरीय सेवा के लिए चलते हैं, हाँ हाँ, और जो धन सेवा में लगाया जाता है उससे भी तो अच्छी बात है, करो। है तो जो अच्छे संकल्प करेंगे तन को लेकर के, धन को लेकर के, वो अच्छे संकल्प स्वर्ग की शूटिंग करेंगे, परमधाम नहीं पहुंचेंगे। क्या है? परमधाम नहीं पहुंचेंगे। परमधाम में अगर जल्दी पहुंचना है, क्षिप्र गति पुरुषार्थ की धारण करनी है, तो इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट जो करते हैं, क्या करते हैं? निराकार को याद करते हैं कि साकार को याद करते हैं? हैं? बिंदु को याद करते हैं, साकार को वो पहचान ही नहीं पाते कि ये भगवान है। तो जल्दी पहुंचते हैं या देर में पहुंचते हैं? मान लो क्राइस्ट है, उसकी 200-250 करोड़ जनसंख्या है दुनिया में। दुनिया की जनसंख्या 500-700 करोड़ और 200-250 करोड़ उसकी जनसंख्या है प्रजा की, क्राइस्ट की। और क्राइस्ट है निराकार को याद करने वाला, उसके जो फॉलोअर्स हैं वो क्राइस्ट को याद करते हैं, साकार को याद करते हैं। तो कौन पहले पहुंचेगा? है उसके 250 करोड़ जो फॉलोअर्स हैं वो परमधाम पहले पहुंचेंगे या क्राइस्ट पहले पहुंचेगा? क्राइस्ट पहले पहुंचेगा।
ऐसे यहां भी है, जो क्षिप्र गति वाले हैं वो निराकारी हैं, और जो साकार में निराकार को याद करते हैं उनके लिए सहज बहुत है, लेकिन तीव्र वेगी नहीं है, तीव्र गति से ऊपर नहीं जाएंगे, क्योंकि चरित्रवान हैं, दुष्चरित्र नहीं है। और जो निराकार प्रेमी है वो दुष्चरित्र हैं या चरित्रवान है? क्या है? वो दुष्चरित्र है। दुनिया में रहेंगे तो संकल्प चलाने पड़ेंगे। हाँ, माना 2036 तक जो दुनिया में रहेंगे उनको सो संकल्प चलाने ही पड़ेंगे। पक्का है? हैं? पक्का नहीं है? अरे बताओ ना, 2036 तक 100 वर्ष का संगम युग पूरा होगा, तब तक संकल्प चलाने ही पड़ेंगे। तो परमधाम पहले नंबर में जाएंगे। पहली पीढ़ी की जो आत्मा है परमधाम में जाके पहुंच जाएंगी, उस पीढ़ी में जन्म लेंगे। हैं? कहाँ जन्म लेंगे? हैं? लास्ट में जाके जन्म लेंगे, कीड़े मकोड़ों की तरह। 1-2 जन्म हुआ, षष्ठी का सुख दुख भोगा और खेल खलास। ये तो बहुत अच्छा नियम बनाया कि दुनिया में रहेंगे तो संकल्प चलाने ही पड़ेंगे। और तुम्हें प्रैक्टिस क्या कराई जा रही है? निराकार को याद करेंगे तो दुनिया में रहेंगी तुम्हारी आत्मा। हैं? अरे जब निराकारी स्टेज में रहेंगे तो तुम्हारी आत्मा दुनिया में है या दुनिया से परे हो गई? तो ये क्यों कहते हो दुनिया में रहेंगे तो संकल्प चलाने पड़ेंगे? हाँ, भक्ति मार्ग में बद्रीनाथ, केदारनाथ तो हरिद्वार जाते हैं भगवान के पास। हाँ, इस साल अभी बद्री केदारनाथ मंदिर में जो विनाश हो गया उसका बेहद मजा। केदारनाथ की तरफ से कौन सी नदी निकलती है? यमुना नदी निकलती है। क्या वो पश्चिम साइड से निकलती है या पूर्व साइड से निकलती है? बद्रीनाथ केदारनाथ, बद्रीनाथ है पूर्व साइड में और केदारनाथ है पश्चिम साइड में। तो पश्चिम सभ्यता की जो पोषक है वो है कौन सी नदी? काली नदी, यमुना नदी। जो यमुना नदी है वो पश्चिमी सभ्यता की बीज है। और पश्चिमी सभ्यता में पहला धर्म कौन सा है? हैं? इस्लाम धर्म। मुरली में बोला है इस्लामी पहले मरेंगे। अभी भक्ति मार्ग आगे जा रहा है कि ज्ञान मार्ग आगे जा रहा है दुनिया में? भक्ति मार्ग आगे जा रहा है। तो भक्ति मार्ग की शूटिंग हो गई वहां केदारनाथ में। बड़ा विनाश हो गया इस्लामियों का, विनाश हुआ। लेकिन उसमें भी जो मंदिर के पुजारी थे, मंदिर की मूर्तियां थी, वो सुरक्षित बची। मंदिर सुरक्षित बचा या नहीं बचा? बस यही बात मुसलमान कहते हैं कि जो खुदा के बंदे होंगे, मंदिर के पुजारी होंगे, जब विनाश होगा तो वो बचेंगे। तो वो बचे कि नहीं बचे? ठीक है। और त्रेता युग के अंत में जो अर्ध विनाश होगा, हाँ, प्रकृति में क्या परिवर्तन होगा और जो 10 करोड़ की जनसंख्या है उनमें क्या परिवर्तन होगा? क्योंकि शरीर तो पूरी तरह खलास में होंगे। 10 करोड़ सब मर जाएंगे? उनका क्या? आधा विनाश होगा माने आधे मरेंगे, और पूरा विनाश होता है तो सब खलास हो जाएंगे। हाँ, और कन्या और कुमार को रावण नहीं हैं?
हाँ, कुमार अगर कुमार है, कन्या अगर कन्या है, तो रावण है, माने व्यभिचारी बन गए। वो व्यभिचारी बन गए, सभी रावण संप्रदाय। उसका मतलब ये है अभी घर घर में वैश्यालय है। माँ बाप जो हैं वो बिना विकार के रह ही नहीं पाते, और जो बच्चे हैं वो तीखी बुद्धि वाले पैदा हो रहे हैं घर घर में, या डम्ब बुद्धि वाले पैदा हो रहे हैं। तो वो माँ बाप को देख लेते हैं, और देखेंगे तो जैसा कर्म बड़े करेंगे, बड़ों को देख छोटे करेंगे। तो वो कुमार कुमारी पवित्र रहेंगे क्या? रहते हैं? नहीं रहते। प्राइमरी स्कूल के बच्चों में वो बात देखी जाती है व्यभिचार की। इसलिए बोला कि घर घर में वैश्यालय है। और बाबा 2018 में ऐसी कौन सी बात होगी या कौन सी आत्मा निमित्त बनेगी जिससे छोटी माँ जो है वो झट एडवांस में आ जाएगी? छोटी माँ जो है एडवांस में आ जाएगी, ऐसी कौन सी आत्मा? तन की शक्ति, धन की शक्ति, मन की शक्ति, इन तीनों शक्तियों में सबसे पावरफुल शक्ति कौन सी है? मन के संकल्प शक्ति। और वो मन की संकल्प शक्ति में, एकाग्रता में, कोई तो पुरुषार्थी ब्राह्मण सबसे आगे जाएगा। अरे जाएगा या नहीं जाएगा? बोलो। बाबा ने 8 घंटे की याद की स्टेज बताई। 8 घंटे की अगर निरंतर याद हो जाती है तो आत्मा क्या बन जाएगी? संपूर्ण बन जाएगी। तो ऐसी मन की एकाग्रता में कोई आत्मा एकाग्र होने में आगे सबसे जाएगी या नहीं जाएगी? हैं? जाएगी। आगे जाएगी तो मन के संकल्पों के आधार पर विजयमाला को आकर्षित करेगी या नहीं करेगी? आवाहन करेगी या नहीं करेगी? अरे करेगी ना। करेगी तो उनको आना ही पड़ेगा। उनका तो पार्ट बकरी का बताया। बकरी का कान भेड़िए ने पकड़ लिया तो भेड़िए के साथ, बेसिक वालों ने पकड़ लिया तो उन्हीं के साथ। वो बेसिक वाले जो सरपरस्त हैं बड़े बड़े, वो सुनने ही नहीं देते दूसरी बात, जैसे उनका कान पकड़ा हुआ है। बाबा, हाँ, सत्ययुग त्रेता में दिन रात नहीं होती, या सूर्य नहीं उगता, सूर्य नहीं उगता है। हाँ, उगता है। और चंद्रमा कहाँ रहता है? ये चंद्रमा ग्रह है कि उपग्रह है? रुको, उपग्रह है। उपग्रह का मतलब क्या होता है कि पृथ्वी का हिस्सा है। चंद्रमा क्या है? पृथ्वी का एक टुकड़ा है। माना द्वापर युग में जब अर्ध विनाश हुआ था तो प्रशांत महासागर का एक टुकड़ा अलग हो गया, वही चंद्रमा उपग्रह बन गया। अब जब संपूर्ण विनाश होगा तब क्या होगा? वही चंद्रमा का टुकड़ा जो सबसे बड़ा सागर है दुनिया का, प्रशांत महासागर में आकर के धम्म से गिरेगा। तो समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? जल स्तर बढ़ेगा
तो एक भारत में ही जमीन रहेगी और बाकी जितने भी द्वीप हैं, महाद्वीप, वो सब डूब जाएंगे। तो वो चंद्रमा जब पृथ्वी में एक हो जाएगा तो फिर चंद्रमा रहेगा या नहीं रहेगा? है नहीं रहेगा। बाबा, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल कम कैसे होगा? पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण, हाँ, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल जो कम होगा। कम होगा? कम क्यों होगा? तब तो वो गिरेगा सब। अरे गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी का बढ़ेगा तब चंद्रमा आकर्षित होगा कि कम होगा तब आकर्षित होगा? बोलो। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बढ़ जाएगा तब चंद्रमा आकर्षित होकर के पृथ्वी में मिल जाएगा। उत्तरायण दक्षिणायन जो है ना साहब, हाँ, एक गुरुत्वाकर्षण बल है। उत्तरायण और दक्षिणायन जो है, हाँ, पर्वत जो है, एक गुरुत्वाकर्षण बल की तरंगे में क्या कहेंगे? जो उत्तरायण और दक्षिणायन सूर्य है, ये गुरुत्वाकर्षण का बल है पृथ्वी का। साउथ पोल, नॉर्थ पोल। पृथ्वी गोल है, उत्तरी ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव है पृथ्वी का। सूर्य जब विषुवत रेखा से ऊपर की ओर चमकता है, क्या तब उत्तरायण कहा जाता है। दिन बड़े होते हैं विषुवत रेखा के ऊपरी प्रदेश में, और जब वही सूर्य जो है दक्षिण में ज्यादा चमकता है तो दक्षिणायन होता है। अब ये तो रही स्थूल बात, यहां ज्ञान की तो बेहद की बात है। अभी ज्ञान सूर्य दक्षिण भारत में ज्यादा चमक रहा है या उत्तर भारत में ज्यादा चमक रहा है? कहां ज्यादा चक्कर काटता है? दक्षिण भारत में। तो ये दक्षिणायन हो गया। हाँ, फिर उत्तरायण होगा तो फिर उत्तर में ज्यादा चमकेगा, उत्तर भारत की आत्माएं ज्यादा निकलेंगी। पृथ्वी की धुरी जो है झुकी हुई है अभी। क्या? पृथ्वी की धुरी झुकी हुई है। तो जब उत्तरायण सूर्य होता है तो ऊपर के हिस्से में ज्यादा रोशनी आती है। फिर 6 महीने के बाद यूं चक्कर काट के इधर आ गया सूर्य, या पृथ्वी समझो इधर आ गई, तो ये हिस्सा सूर्य के पास आ गया ना, तो वहां दिन बड़ा हो गया। सतयुग त्रेता में ऐसा नहीं होगा 6 महीने का, वो धुरी चेंज हो जाएगी। जो एटम बम फटेंगे ना, एटम बमों के विस्फोट से पृथ्वी का डावाडोल हिस्सा हो जाएगा। पृथ्वी डावाडोल होगी, डावाडोल होने से धुरी चेंज हो जाएगी। और ओम शांति।